हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वंस अगेन अनुपमा इज हियर, योर द फार्मा दीवा। बहुत से बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि मैम मैं क्या एमएनसी में डायरेक्ट ज्वाइन कर लूँ, ज़्यादा बेस्ट होगा? मैम मैं क्या छोटी कंपनी से कैसे स्टार्ट करूँ? मैंने तो बी फार्मा किया है, मैं बीएससी की है मैम, इसमें तो सैलरी कम होगी। तो गाइस सबसे पहले ये चीज़ें समझो ये फार्मा फील्ड होती क्या है। फार्मा फील्ड सब जो है वो होती है सेल्स पे डिपेंडेंट, जिसमें से सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब नए नए आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो क्या आप में कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा कि आप कम्युनिकेट बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लुएंटली बोल पाओगे? आप हो सकता है कि नहीं। तो आपको डॉक्टर्स के सामने अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक छोटी कंपनी, एक छोटा प्लेटफॉर्म जहां से आप सीखो। अब फार्मा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद नॉलेज। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जो हमने स्टडी की है, हमने जो फार्मेसी में स्टडी की है, दैट्स अदर काइंड ऑफ एजुकेशन। बट जब आप फील्ड में आते हैं तो दिस इज अदर काइंड ऑफ एजुकेशन। तो दैट्स वाई आपको एक छोटी कंपनी से सीखना बहुत जरूरी है। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे काम करना है, क्या एजुकेशन चाहिए। आप बेसिक्स सीखना स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स। तो अगर आप एक डायरेक्ट एमएनसी में चले जाएंगे तो ना ही आप में सेल्स का नॉलेज है, ना ही आप में प्रोडक्ट का नॉलेज है, ना ही आप में कॉन्फिडेंस है कि आप डॉक्टर के सामने जाकर के कुछ एक्सप्लेन कर सको। तो आप कैसे काम कर पाएंगे? फिर इसके बाद आप बोलोगे कि अरे सेल्स अच्छा नहीं है, अननेसेसरी बर्डन होता है। तो फिर इसमें आप गलत होंगे ना, कंपनी तो नहीं। आपने बी फार्मा किया, आपका कम्युनिकेशन अच्छा, आप चले गए बड़ी कंपनी में, लेकिन आपने सीखा क्या? जीरो। तो बड़ी कंपनी से आपको सडनली एमएनसी में जाओगे तो क्या आपको सीखने का मौका देंगी? 1 महीने की ट्रेनिंग में आप कितना सीख पाओगे? चलो थ्योरेटिकल आप सीख सकोगे, लेकिन फील्ड में जो काम करना है वो कैसे कर पाएंगे? दैट इज द मेन थिंग ना, कि फील्ड में अपने को जाना है। आप हमेशा फर्स्ट सीढ़ी से स्टार्ट कीजिए, एकदम से ऊपर ना चले जाइए। फर्स्ट सीढ़ी से स्टार्ट कीजिए। तो आप एक छोटी कंपनी लीजिए जहां पे आप ये सीखिए कि डॉक्टर से बात कैसे करना होता है, रिस्पेक्ट कैसे करना होता है, प्रेजेंटेबल कैसे होना होता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल्स क्या होते हैं ये सीखना पड़ेगा। सेल क्या होता है, सेल में कितने पड़ाव होते हैं ये सीखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, फार्मा में जो गुड सप्लाई होते हैं सीधा सीधा केमिस्ट पे तो आ नहीं पाता है। उसके लिए एक लाइन चेन बनी होती है, जैसे कि कंपनी से कोई भी गुड्स आएगा तो C&F में आएगा। C&F पूरे स्टेट में 1 होते हैं या 2 होते हैं जो कंपनी से डायरेक्ट गुड्स आता है। C&F के बाद ऑर्डर लगते हैं जिसको स्टॉकिस्ट लगाता है। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑर्डर्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑर्डर्स। सिर्फ वही आपकी सेल में काउंट होता है। अगर आप अच्छी कंपनी, इथिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम करेंगे, तो जो डीलिंग हुई है स्टॉकिस्ट की C&F से, उसको प्राइमरी सेल बोला जाएगा, वही आपकी सेल काउंट की जाती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी, जो कि आपका स्टॉकिस्ट से केमिस्ट पे जाता है। तो वो सेल सेकेंडरी है, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो इन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा कि प्राइमरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होती है, CN बनता है। CN क्या होता है? क्रेडिट नोट। वो कब बनता है? जब आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, नहीं चल रहा है मार्केट में, स्टॉकिस्ट बोलते नहीं चल रहा है, केमिस्ट के पास रखा हुआ है, 6-7 महीने से एक्सपायर हो गया, नहीं चल पाया, तो क्या करेंगे आप? उसको स्टॉकिस्ट में भेजते हैं। स्टॉकिस्ट में भेजने के बाद वो CN बनता है, जो कि C&F, जो कि अब स्टेट में सिर्फ बताया ना 2 होते हैं, 1 होता है, वहां पे रिटर्न होते हैं। देन उसका माइनस होगा अमाउंट आपकी प्राइमरी सेल से। तो ये सब सर्कल आपको, ये सब साइकिल आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए कोई एमएनसी बैठी नहीं है वहां पर कि जो आपको जीरो से स्टार्ट करके आपको सिखाएगा। नहीं, आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी एक ग्राउंड लेवल कंपनी से। ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी होती, नो, नहीं होती बुरी, बट वो एक लेवल तक काम करती है, एक स्टेट में काम करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी, उस कंपनी में काम करती है। हो सकता है कुछ कंपनी ऐसे 2-4 स्टेट में भी काम करें, दे आर ऑल्सो गुड, बट वो आपको कंपनी आपको सिखाएगी फार्मा फील्ड में अवेलेबल होना। कभी भी एकदम से एमएनसी की साइड नहीं भागो, पहले बेसिक्स समझो, बेसिक्स सीखो, अपने आप का कम्युनिकेशन बढ़ाओ, अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आफ्टर दैट कम इन द फार्मा फील्ड। तब आपको खुद में रियलाइजेशन होगा कि या मैंने सही किया है। और अगर आप फार्मा फील्ड में एमएनसी कंपनी में जाओगे, दैट इज द सीक्रेट ऑफ फार्मा कंपनी, तो आपको स्टार्टिंग पैकेज क्या मिलेगा? वो कमी मिलेगा क्योंकि आप फ्रेशर्स हो। अगेन अगर आपको एमएनसी मिल गई तो आप स्विच करना चाहोगे कि नहीं यार एमएनसी का टैग है, हम क्यों स्विच करेंगे? इससे अच्छा है कि आप लोकल से अगर जाते हैं, जो ग्राउंड लेवल की कंपनी से स्विच करते हैं, देन आप एक इथिकल कंपनी में जाएंगे जो कि नेशनल लेवल पे है, वहां पे अच्छा काम करेंगे, सीखेंगे, प्रेशर झेलेंगे कि प्रेशर क्या होता है। सेल्स का प्रेशर इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीजें सीख जाएंगे उसके बाद तो आप एमएनसी में काम कर पाएंगे। आप जीरो नॉलेज लेके, जीरो एक्सपीरियंस लेके आप एमएनसी में कैसे काम करेंगे बताइए? आपको ट्रेवल करना, आप जस्ट घर से स्कूल, अगर कॉलेज से आप निकले हुए बंदे हो, आप सोचो आपको 120 किलोमीटर जाना है, 120 किलोमीटर आना है, कैसे कर पाएंगे?
डायरेक्ट एमएनसी आपको इस चीज़ का पेमेंट करेगी, लेकिन क्या आप उसमें काम कर पाएंगे फर्स्ट डे? नहीं ना, फर्स्ट डे नहीं हो पाएगा। अगर आप एक छोटी कंपनी में काम करेंगे, उनका एरिया थोड़ा थोड़ा कवर होता है, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करेंगे। आपको ट्रेवलिंग सीखना पड़ेगा, आपको स्कूटी से काम करना सीखना पड़ेगा, गर्मी हो धूप हो सब में आपको काम करना स्टार्टिंग में सीखना पड़ेगा। बस से कैसे ट्रेवल किया जाता है वो सीखना पड़ेगा, ट्रेन से कैसे ट्रेवल किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, सबको पहले फेस तो करो। अभी तो आप एक सोने की बिस्किट है जो कि रखी हुई है, अब आप निकलोगे, आपको ज्वेलरी में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हथौड़ा मारना पड़ेगा ना, तो वही हथौड़ा आपकी मेहनत होगी जो कि आप छोटी कंपनी से स्टार्ट करोगे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि कभी भी किसी भी कंपनी में 1 साल से पहले नहीं छोड़ना, इससे आपके रिज्यूमे पे इफेक्ट पड़ता है। जब आप बड़ी कंपनी में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि इस इंसान ने इतने जल्दी कंपनी स्विच की, मतलब इस इंसान में कोई ना कोई गलती है। समझ में आया? कभी भी किसी भी कंपनी में काम करो, अच्छे से आराम से सीखो। 1 से 1.5 साल पहली कंपनी में काम करो, एक आफ्टर दैट सेकंड कंपनी में भी आप अच्छे काम करो, 2-2.5 साल आप काम करो, बढ़िया सीखो, प्रेशर झेलो सेल्स का। आफ्टर दैट आप अपने आप को जब प्रिपेयर हो जाएंगे 25-26 के एज में, जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे उस समय पे आप स्विच करो क्या, एमएनसी में। अगर आप में, और एमएनसी में आपको इजिली लिया जाएगा जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तभी तो आपको लिया जाएगा ना। कैसे ले लेंगे? नहीं भाई, उनको भी तो अच्छा चाहिए एम्प्लॉय। सो पहले स्टेप फॉलो करो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, देन आफ्टर दैट आपका मोस्ट वेलकम है एमएनसी कंपनी में। एंड ऐसी नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरा जो कि मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी। अगेन मेरा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली, हैव अ गुड डे।